दोस्तों आपके सामने देख रहे हैं कुछ यहाँ पर एक लिखे हैं प्रश्न और एक फॉर्मूला लिखे हैं। पहले आप 10 से 12 सेकेंड मेरी बातों को सुन लीजिए, उसके बाद यदि आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आप वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। देखिए आज का टॉपिक है द्विघात समीकरण। जैसे यहां पर दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 96 बराबर 0, तो आपको एक्स का मान निकालना है कि एक्स का मान क्या होगा। तो आप जो है एक तरीका अपनाते आ रहे हैं, बहुत दिनों से, बहुत सालों से ये फॉर्मूला चल रहा है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ क्या है बाटा में 2a है। ठीक है, क्योंकि ये हम क्यों अपना रहे हैं, इनका जो फॉर्मेट बना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में बना है। जब ये समीकरण इसके फॉर्मेट से ये बना है तो एक्स का मान आप इस फार्मूले से आप निकालते आ रहे होंगे। लेकिन सोचिए, क्या इस फार्मूले से आप निकालेंगे तो क्या समय ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा? समय ज्यादा लगेगा, तो आपको परीक्षा में समय को बचाना है। तो आज हम इसका एक नया ट्रिक अपनाए हैं और नया ट्रिक से बताएंगे कि आपको 2 से 3 सेकंड में कैसे करेंगे। जैसे अगर इसका हम बात करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 96 का बात करते हैं तो तुरंत हमारे दिमाग में देखते हल हो गया कि जो एक्स का मान आएगा -12 आएगा और -8 आएगा। जो इसको हल करेंगे इस फॉर्मेट से तो एक्स का मान -12 और -8 आएगा। लेकिन मैं इन तरीकों से हल नहीं किया हूं, नहीं आज के बाद इन तरीके को आपको अपनाना है। आपको ऐसा करना है कि आपके सामने प्रश्न आए, बिना लिखे देखते ही सॉल्व कर दे। जैसा कि इसका मान कितना हो गया, एक्स का मान -12 और -8। तो चलिए उन ट्रिक को आप भी सीखिए कि आप जो है ट्रिक के माध्यम से कैसे करेंगे। जो बी का जो गुणांक है उसका साइन प्लस है कि माइनस है, आपको देखना है कि जो बी का जो गुणांक है प्लस है कि माइनस है। एक प्लस हो सकता है, नहीं तो माइनस हो सकता है। ओनली बी का देखना है गुणांक। ये बी का जो गुणांक 20 है तो प्लस है, हो सकता है कि यहाँ पर माइनस हो। तो अब करना क्या है, जब भी आपका बी का गुणांक प्लस में हो तो दोनों साइन को आप चेंज कर देंगे। प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। वही हमने लिखा कि माइनस और माइनस। लेकिन जब बी का गुणांक जो है जो भी है उसके साथ में यदि माइनस होगा तो हम केवल जो है बी का ही साइन को चेंज करेंगे, केवल बी के साइन को चेंज करेंगे, बाकी को चेंज नहीं करेंगे। जब प्रश्नों को हम कराएंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे। 2-3 प्रश्नों को आप देखिए, उसके बाद आपका डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने बताया कि जो बी का जो गुणांक है 20 है और जो साइन है प्लस का है। तो जो बी के गुणांक के साथ जो साइन प्लस होगा तो प्लस होने के बाद इन दोनों साइन को हम अपोजिट साइन में बदल देंगे, यानी प्लस होगा तो माइनस और प्लस होगा तो माइनस। क्लियर हो गया? अब देखिए, अब 96 को ऐसे 2 भागों में आपको तोड़ना है कि जोड़ने पर 20 आ जाए। आप कहेंगे कि 96 को 2 भागों में तोड़ेंगे, जोड़ने पर 20 क्यों आए, घटाने पर 20 क्यों नहीं आए? ये भी तो हो सकता है कि हम घटाने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो जोड़ने पर 20 इसलिए आए कि यहाँ पर साइन क्या है प्लस है, इसलिए 96 को 2 भागों में तोड़ना है कि प्लस करने पर कितना आ जाए 20 आ जाए। यदि यहाँ पर माइनस रहता तो 96 को 2 भागों में ऐसे करते कि घटाने पर कितना आ जाए 20 आ जाए। यहां तक क्लियर कर लीजिए। अब देखिए, तो आप कह सकते हैं कि 12 और 8, तो सबसे पहले बड़ी संख्या लिखना है 12 और यहाँ दूसरी संख्या 8 हो जाएगी। यानी 12 8 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यानी आपका यहाँ पर 12 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि जो एक समान आएगा वो कितना आएगा -12 आएगा और -8 आएगा। दोस्त यदि वीडियो रियल में आपको अच्छा लग रहा है, यह कंटेंट आपके लिए अच्छा है, लाभप्रद है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम ऐसे ट्रिकी प्रश्न आपके लिए हमेशा लेकर आए। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ता हूं कि जिसके पास ये वीडियो पहुंचा है प्लीज जितना हो सके आप वीडियो को शेयर करें, जितना हो सके वीडियो को आप मित्रों को यहाँ फैलाने का प्रयास करें। तो चलिए अब नए प्रश्नों को सिखाते हैं। आपको परेशान नहीं होना है, हर एक प्रकार के प्रश्नों को लेकर आए हैं। आज के बाद आप आराम से द्विघात समीकरण का प्रश्न कर सकते हैं। अब इन प्रश्नों को देखिए, नया प्रश्न है, यहाँ माइनस है और क्या है प्लस है। तो करेंगे क्या, सबसे पहले देखेंगे कि जो बी का जो गुणांक है
वो साइन क्या है, b का जो गुणांक 19 है, साइन क्या है, माइनस है। तो हमने बताया कि जब भी b के गुणांक यहाँ पर माइनस देगा तो केवल इसी का साइन आपको चेंज करना है, यहाँ पर लिखना है प्लस, और ये इसका चेंज नहीं करना है, यहाँ पर लिखना है माइनस। ठीक है, दोनों साइन चेंज कब करते हैं, जब b का गुणांक का साइन प्लस होगा तब दोनों साइन को चेंज करते हैं। लेकिन जब माइनस है b का गुणांक, सिर्फ इसी का चेंज करेंगे, माइनस का प्लस हो गया और ये प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसका चेंज आप नहीं करेंगे। अब करेंगे क्या कि 84 को ऐसे दो टुकड़ों में करेंगे, दो भागों में बांटेंगे, खंड करेंगे दो अलग अलग संख्या का, कि जोड़ने पर कितना आ जाए, 19 आ जाए। जोड़ने पर 19 क्यों आ जाए, क्यों जोड़ने की बात कह रहे हैं, यहाँ पर क्या है, साइन प्लस साइन है, तो जोड़ने के बाद 19 आना चाहिए। तो आप कहेंगे कि 12 7 84, यानी 12 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 7 दोनों को जोड़िए, कितना हो गया, 19 हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 12, यहाँ क्या लिखेंगे, 7। ये भी चेक कर सकते हैं कि 12 7 में गुणा करने पर 84 भी आ जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि जो एक समान आएगा, प्लस 12 को लिखिए 12 और क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब अगले प्रश्नों को सिखाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 20 एक्स प्लस यहाँ क्या है, माइनस है, 96 है, बराबर 0। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि b का गुणांक क्या है, 20 है, साइन क्या है, प्लस है। तो हमने बताया कि जब भी साइन यहाँ प्लस रहेगा, b के गुणांक के साइन प्लस होगा, तो दोनों साइन का चिन्ह उल्टा हो जाता है। प्लस होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब 96 को ऐसे आप दो टुकड़ों में करेंगे कि घटाने के बाद 20 आ जाए, और घटाने के बाद 20 क्यों आ जाए, यहाँ पर क्या है, माइनस का चिन्ह है। तो बताइए कौन सी ऐसी दो अलग अलग संख्या है कि घटाने के बाद कितना आ जाए, 20 आ जाए। तो वह संख्या 24 और 4 है। देखिए 24 है और क्या है, 4 है। 24 में से 4 को घटाइए, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और ये भी चेक कर सकते हैं कि 24 में 4 से गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। यानी यहां पर हो जाएगा -24 और यहां पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो एक समान कितना होगा, एक समान हो जाएगा आपका -24 और ये हो जाएगा 4। आप देखिए इन प्रश्नों को कैसे करेंगे, इससे भी हम बड़ी संख्या कर लेंगे। जैसे यहाँ पर दिया देखिए 167, इसको फैक्टर करना थोड़ा सा आपके लिए क्या हो जाएगा, दिमाग का जो है यहाँ बत्ती जो है गुल हो जाएगा। आप सोचेंगे कि फैक्टर कैसे करेंगे, इसका भी ट्रिक है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि जो b का जो गुणांक 26 है, साइन क्या है, प्लस है। तो हमने बताया कि जब b के जो गुणांक उसके साथ में साइन प्लस होगा तो दोनों साइन का हम उल्टा करते हैं। यानी यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस। अब 167 को ऐसे दो भागों में करना है कि जोड़ने पर 26 आ जाए। जोड़ने पर क्यों, यहाँ प्लस है, तो थोड़ा सा आपके लिए क्या हो जाएगा, ये उलझने पैदा कर देगा। कितनी बड़ी संख्या को ऐसे हम चेक करेंगे भाई कि 26 आ जाए। तो इसका एक और ट्रिक है कि 167 के पास में ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्गमूल आप निकाल सकते हैं। 168 के आसपास जिसका वर्गमूल आप निकाल सकते हैं, तो आप कहेंगे कि 169 है कि नहीं है। तो 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 13। ठीक है, अब करेंगे क्या, यहाँ 13 से 1 ज्यादा कर देंगे 14 और 13 से 1 कम कर देंगे 12। अब देखिए 14 और 12 मिलेगा, 14 में 12 से गुणा करेंगे तो 168 आएगा, और 14 और 12 को जोड़ेंगे तो 26 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 14 और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 12। अब देखिए आपको अगर चेक करना है तो चेक कर सकते हैं अपने तरीका से, जिस तरीका से आप हल करते आ रहे हैं। यानी जो एक समान आएगा कितना होगा, -14 और कितना होगा, -12। इस प्रकार से बड़े फैक्टर का भी आप इनके माध्यम से कर सकते हैं। तो चलिए अब बड़ी संख्या का हम बताते हैं। अब देखिए इतनी बड़ी यहाँ पर संख्या है 252, इसका तो फैक्टर आपका मुश्किल हो जाएगा, लेकिन नहीं, इसका जो ट्रिक बताए हैं उसी ट्रिक से आपको हल करना है। देखिए सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि b का जो गुणांक 32 है और क्या चिन्ह है, माइनस है। जब यहाँ पर माइनस रहेगा तो केवल इसका साइन उल्टा होगा, माइनस का प्लस, और ये बदलेगा नहीं।
फिर समझिए बी का जो गुणांक है 32 और 32 का जो साइन है माइनस में दिया है, तो जो माइनस यहाँ पर रहेगा तो सिर्फ इसका हम साइन उल्टा करेंगे, माइनस का प्लस, और इसका चेंज हम नहीं करेंगे। क्लियर हो गया। अब 252 का फैक्टर करना मुश्किल है, ऐसा दो करना है फैक्टर कि आपको गुणा करने के बाद 252 आ जाए और जोड़ने के बाद 32 आ जाए। जोड़ने के बाद 32 क्यों आ जाए, यहाँ पर क्या है, प्लस है। इसके साइन के अनुसार हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है ना। अब करेंगे क्या, थोड़ा सा आपके लिए उलझन हो गया, तो 252 के आसपास ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्गमूल आप निकाल सकते हैं, तो आप कहेंगे कि वह संख्या हो गया 256। 256 संख्या है जिसका वर्गमूल निकालेंगे, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्लियर हुआ। आप देखिए अब करेंगे क्या, 16 से एक ज्यादा 17 और एक 15 कर देंगे, एक कम कर देंगे। अब देखिए 17 और 15 जोड़ने पर 32 तो आएगा, लेकिन 17 में 15 से गुणा करेंगे तो 252 नहीं आएगा। ऐसे भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो क्या करेंगे, फिर आप बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप। 17 में एक जोड़िए 18 और 15 में एक कम कीजिए, कितना हो गया 14। अब देखिए 18 और 14 को जोड़ेंगे तो 32 आएगा, 18 14 में गुणा करेंगे तो 252 आएगा। यानी आपका यहाँ पर हो जाएगा 18 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो एक समय कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा और कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आज का प्रश्न जितना भी है आपको समझ में आ गया होगा। यदि अभी तक जो वीडियो को शेयर नहीं किया, प्लीज वीडियो को आप शेयर कर दीजिए और एक समय कितना आता है कमेंट बॉक्स में आप टाइप कीजिए। और आज का प्रश्न आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, साथ में प्यारा सा कमेंट भी। और जो व्यक्ति नए हैं, पहली बार चैनल से जुड़े हैं, सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे नए नए प्रश्न आपके पास पहुंचेगा। फिर हम नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इतना सा धन्यवाद।